लेट अस सी द क्वेश्चन। लिमिट x टेंड टू 2x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x। कभी भी क्वेश्चन अगर हमारे पी वाई क्यू के फॉर्म में आए क्वेश्चन, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में क्वेश्चन आए, तो पहला हमारा काम क्या है, डायरेक्टली क्वेश्चन में हम लिमिट पुट करके देखते हैं कहीं ये जीरो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे हम 2 लगा रहे हैं तो न्यूमरेटर भी जीरो हो रहा है, डिनोमिनेटर भी जीरो हो रहा है। जब भी कभी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जीरो हो जाए, इस केस में हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन से कोई भी ऑपरेशन लग के, आइदर फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन, और भी कोई मेथड लग सकता है, या फिर एल हॉस्पिटल रूल, कुछ भी लगा के इसमें हमें सिंप्लीफाई करना होता है। तो यहाँ पे अगर हम कंसेप्ट की बात करें, इस क्वेश्चन की अगर हम कंसेप्ट की बात करें, तो कंसेप्ट में हमारा क्या क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड टू a फंक्शन ऑफ x डिवाइडेड बाई gx। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है, फंक्शन ऑफ x डिवाइडेड बाई gx। एंड लिमिट x टेंड टू a, फंक्शन x भी हमारा जीरो हो रहा है, एंड लिमिट x टेंड टू a g ऑफ x, ये भी हमारे जीरो हो रहा है दोनों ही केस में। या इसी को हम लोग बोल सकते हैं फंक्शन a भी हमारे जीरो हो रहा है एंड g ऑफ a भी जीरो हो रहा है, तो 0/0 फॉर्म बन गया। जब भी 0/0 फॉर्म बने तो यूज मैथमेटिकल टूल्स, यूज मैथमेटिकल टूल्स। तो मैथमेटिकल टूल्स में हमारे यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे हेयर वी आर यूजिंग फैक्टराइजेशन। ये छोटा सा हमारा कंसेप्ट था। अब हम क्वेश्चन में इसी चीज को अप्लाई करते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारे पास है लिमिट x टेंड टू 2। हम अगर न्यूमरेटर का फैक्टर बनाए तो ये फैक्टर हमारा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 हो रहा है, ये हमारा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 हो रहा है। और डिनोमिनेटर में देखें तो सबसे पहले हम यहाँ पे x को कॉमन रख रहे हैं। जैसे ही हम x कॉमन रखेंगे तो ये हमारा बन जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। लिमिट x टेंड टू 2, ये हमारा बनेगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स माइनस 2 टोटल का होल स्क्वायर है। अब ये हमारा 2 से 2 कैंसिल आउट होगा। कैंसिल आउट होने के बाद जो हमारा क्वेश्चन बच रहा है, ये बच रहा है x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स माइनस 2। अभी भी अगर हम यहाँ लिमिट पुट कर रहे हैं तो यहाँ हमारा डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। अब इस वाले कंसेप्ट में न्यूमरेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो, न्यूमरेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो। इन सच केस में अगर हम बात करें तो हमारा क्या होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करता है। इस केस के लिए हमारा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। मतलब अगर हम इस क्वेश्चन में लिमिट की बात करें तो यहाँ 2 प्लस 2 होगा 4, 2 इंटू 0, फाइनल आंसर इज 4 डिवाइडेड बाई 0, हमारा नॉट डिफाइन हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट वाली बात हो गई। तो क्वेश्चन का लिमिट क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। वही कंसेप्ट था हमारे यहाँ पे, 0/0 फॉर्म बन जाएगा, देन यूज मैथमेटिकल टूल्स करेंगे। और इसी में एक और चीज ऐड कर लेंगे इस कंसेप्ट में, इफ यहीं पे हम फर्दर यूज कर लें, इफ fa इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ga इक्वल टू 0, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यही वाला कंसेप्ट हमारे यहाँ पे लग गया है। इस क्वेश्चन में लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सो योर फाइनल आंसर इज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमारा लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। एक बार फैक्टर होने के बाद कैंसिल आउट हो गया, लेकिन सेकेंड टाइम हमने दोबारा जब इसको फैक्टर किया तो वैल्यू कुछ ऐसे आ रहे हैं जो इसको अभी भी इनडिटरमिनेंट फॉर्म पर, मतलब न्यूमरेटर हमारा डिफाइन है एंड डिनोमिनेटर को 0 बना रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग डज नॉट एग्जिस्ट वाले कैटेगरी में रखते हैं। थैंक यू।